हाँ जी भाई, क्या हाल है सभी के। तो थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं डायबिटीज़ के बारे एंड इंसुलिन के बारे। तो आई होप सभी को थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। इसका पर्पस ये है कि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कि क्या हमें खाना चाहिए डायबिटीज़ को थोड़ा हमारा दूर रखने के लिए, और जिनको है उनकी भी आप थोड़ी हेल्प कर सकते हो इस प्रोसेस को समझ के। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं। तो जब भी हम कुछ खाते हैं, ठीक है, जब हम कुछ खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है आफ्टर डाइजेशन हमारी बॉडी में, फूड से अपने ओट्स खा लिए, ओट्स हमारी बॉडी में चल गए, डाइजेशन कंप्लीट हो गया, उसका जो ग्लूकोज है ब्लड में मिक्स हो गया, ठीक है। तो अगर वो ब्लड में घूमता रहेगा तो शुगर्स लेवल अप हो जाएंगे, क्योंकि उसका कुछ हुआ ही नहीं, वो ब्लड में घूम रहा है, उसको कोई यूज़ ही नहीं किया। तो उस टाइम हमारे पैंक्रियास हमारा ऑर्गन होता है लीवर के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बिल्कुल होता है, छोटा सा ऑर्गन है, वो रिलीज़ करता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ हुआ, वो भी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है। तो वो जो ग्लूकोज घूम रहा है ब्लड में, उसको हेल्प करता है सेल्स में एंटर करने के लिए। समझ आ गया ना? सेल में एंटर करने के लिए वो हार्मोन हेल्प करता है, ऑब्जर्व करवाता है उसको सेल में, ठीक है। फिर वो सेल जो है हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। जो हम चलते फिरते हैं, वर्कआउट करते हैं, कुछ भी जो भी हमारा डेली का एनर्जी सोर्स, उन सेल्स में से हम अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब डायबिटीज़ यहीं से शुरू होती है। अगर आपका पैंक्रियास हार्मोन वो वाला रिलीज़ ही नहीं कर रहा, इंसुलिन, काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, वहाँ से डायबिटीज़ शुरू होती है। अगर तो ये एक तो होगी ऑटोम्यून डिसीज़, ये ऑटोम्यून डिसीज़ हो जाती है कि हमारा ऑर्गन ही नहीं काम कर रहा, हमारी वजह से नहीं हुआ, हम ज़्यादा शुगर नहीं ले रहे, हम ज़्यादा कुछ भी नहीं ऐसा खा रहे, पर फिर भी डायबिटीज़ हो जाती है। आपने कई लोगों से सुना होगा। तो वो हमारा ऑर्गन ख़राब है, जो पैंक्रियास ख़राब है, इस वजह से हुआ टाइप 1 डायबिटीज़। सो इस कंडीशन में डेली के इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। आपने सुना होगा कई लोगों को इंजेक्शन लगते हैं डायबिटीज़ के, ऐसे वैसे करके, तो उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। तो इसका रीज़न हो सकता है जेनेटिक्स हो सकते हैं, ऑटोइम्यून डिसीज़, हमारा जो इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, उसने पैंक्रियास को अटैक कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म हो गया। तो उसमें से ना तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ज़्यादा वर्क करेंगे, ना ही इंसुलिन ज़्यादा वर्क करेगा, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे। क्लियर हो गया टाइप 1 डायबिटीज़। अब टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? पैंक्रियास बहुत बढ़िया इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है, बट जो सेल है जिसमें वो एनर्जी, जिसमें वो ग्लूकोज जाना था, जो ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है, वो सेल ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा इंसुलिन को। तो इंसुलिन बेचारा घूम रहा है ब्लड में, अपनी कोशिश कर रहा है पूरी कि वो जो ग्लूकोज को सेल में एंटर करा पाए वो, पर सेल कहता है भाई नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो फिर वो ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है, फिर से शुगर। इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। इसमें क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम? इसमें मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमारा पैंक्रियास तो चल रहा है, तो इसको हम डाइट से रिवर्स कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं, जिससे इंसुलिन स्पाइक ना हो। क्योंकि हम फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसा कोई चीज़ खा लिया जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, फॉर एग्जांपल जूस पी लिया, जैसे वो होते हैं ना पैक्ड फूड जो होते हैं, उनमें लिखा होता है नीचे पढ़ना कभी, एडेड शुगर लिखा होता है। एडेड शुगर 12 ग्राम्स, 24 ग्राम्स, इतना ज़्यादा शुगर होता है उसमें ऐड किया होता है। कोक ले लो, सबसे बड़ी जो लोग पीते हैं आम, कोक का कैन होता है, उसमें शुगर देखना कितनी होती है। तो वो शुगर हम लेते हैं, वो होती भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो शुगर गई, इंसुलिन स्पाइक, पैंक्रियास ने एकदम से ही कर दिया हमला, इंसुलिन ज़्यादा हो गए, सेल आपके रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इंसुलिन बेचारा घूम रहा है, कोशिश कर रहा है कि इनको मैं सेल में एंटर करा दूँ, सेल आपके काम नहीं कर रहे, तो शुगर 140 से ऊपर चले जाएगा। तो इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। आई होप समझ आ गया होगा।